बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरीशा रिजवान स्किल्स। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देखिए बगैर चलते अपनी कटिंग की तरफ। ये हमारा वो पीस है जो हमारी बड़ों की कमीज़ से बचता है, यानी शोल्डर और जो साइडों से कमीज़ का रफ पीस बचता है, ये वो वाला पीस है। ये देखिए ये सादा जो साइडों से बचा हुआ वो पीस है, फ्रंट का और बैक का। ये शोल्डर हैं, हमने इकट्ठी ही कटिंग की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बच्चे की लेंथ के हिसाब से शोल्डर वाली साइड से हम काट लेंगे। मेरी बच्ची की लेंथ जो है वो 17 इंच है, तो मैंने 17 इंचज़ रख के काट ली। ये शोल्डर आ गए हमारे, और वो हमारी साइडों से जो हमारा पीसीस बचे वो हम उतार लेंगे। सबसे पहले हम गला बना लेंगे। ये हमारे गले की ही है। गला जो है वो मैं अपनी बेटी का फ्रंट साइड का जो है वो मैं 3 इंच का रखती हूँ। शोल्डर जो है उसके 2.5 इंच, और जो बाजू हैं वो मैं जो है वो उसके 5 इंच के रखती हूँ। उसके बाद मैंने उसकी फ़िटिंग की, मैं जो है वो निशान लगाया। निशान लगाने के बाद इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमने कटिंग की है। इसके बाद हमने गला जो है उसकी भी साथ में ही कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमने बेल्ट बना लेना है, यहाँ पे हम ताकि चुनटे डाल लें। चाहे तो आप चुनटे डाल लें, चाहे तो आप सिंपल ऊपर बेल्ट डाल के तो वहाँ पे बेल्ट की डिज़ाइनिंग कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले हमने जो सेंटर का हमारा जोड़ है हम वो लगा लेते हैं। तो जोड़ लगाने के लिए मैंने सीढ़ी लेस का इस्तेमाल किया है। तो आप सेंटर में सीढ़ी लेस का इस्तेमाल करते हुए लगा लें। दोनों साइडों को इस तरह से देखें, ये इस तरह से मैंने लगाई है। आपने दोनों साइडों को जोड़ लेना है, बिल्कुल बराबर इक्वल रख के आपने दोनों साइडों की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो आप उल्टा रख के इसको स्टिच कर लें। इस तरह से आपने अपनी कमीज़ को रख के, यानी जब हम सिलाई करें तो इस तरह से हमारी स्टिच आए, तो आपने इसके ऊपर बिल्कुल बराबर रख के तो आपने स्टिचिंग जो है वो लगानी है। तो क्या इस तरह से देखिए मैंने लगा दी सिलाई लगाने के बाद ये हमारा आ गया फ्रंट। अब मैंने इस पे बेल्ट लगा लिया। मैं चुनटे नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैंने दोनों साइडों पे बेल्ट लगा लिया। एक साइड पे मैंने बेल्ट पहले ही बना ली है। ये मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने बेल्ट बनाना है। अपने शोल्डर से आपने बारीक एक पाँव का, यानी कि हम एक पैर का जिसे हम कहते हैं, उस तरह रख के तो आपने बेल्ट बना लेना है। बेल्ट दोनों साइडों पे आपने बिल्कुल इक्वल बनाने हैं। शोल्डर वाली साइड को टर्न करना है और सिंपल जो है वो एक पैर की रख के सिलाई लगा लेनी है। तो आपने बिल्कुल बराबर जो है वो अपना रखने हैं, अपने चुनटे जो हैं वो अपने बराबर रखनी है। एक मैंने बना ली, तो ये मैं यहाँ से पक्का कर ली हूँ, मोड़ के उसको पक्का कर लें। फिर इसी तरह अपने पैर निकाल लें, धागे को काट लें। काटने के बाद आपने थोड़े से आधा इंच के वक्फे पे, यानी आपने आधा इंच वक्फा रखना, आधा इंच के वक्फे पे आपने दूसरा बेल्ट जो है वो डाल लेना। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह मैंने ये बनाया आपको अच्छे से समझ आ रही है। ये बेल्ट एक बन गया। इसी तरह आपने आधे इंच के वक्फे पे दूसरी साइड से आपने इसी तरह पकड़ लेना है दोनों साइडों से कपड़े को, और इस तरह से आपने चुनट एक और डाल लेनी है। इसी तरह आपने एक पैर की सिलाई लगानी है। आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो चुनट है वो बिल्कुल सीधी हो। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप प्रेस कर सकते हैं, इस्त्री के साथ आप इसका निशान लगा सकते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो आप बेल्ट डाल रहे हो, जो चुनट डाल रहे हो आप, वो ख़राब ना हो, वो टेढ़ी ना हो, क्योंकि इससे टेढ़ापन आएगा और उसमें सिलवटें आना शुरू हो जाएंगी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप ऐसे ही डाल सकते हैं, आप पहले से स्टिचिंग करना जानते हैं तो आपको आसानी है तो आप इस तरह कर लें, नहीं तो आप प्रेस करके तो आपने चुनटे डाल लें। पक्का करने के बाद कटिंग कर लें। ये देखें जी, ये हमारा बेल्ट तैयार है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि दोनों को आपने एक दूसरे के आमने सामने रखना है, यानी कि आपने ये नहीं करना कि एक उस साइड को जा रहा है और एक उस साइड को। ये देखें, ये ध्यान से देखें, नज़र आ रहा है आपको। इसको आपने ध्यान से रख के अब हम बैक साइड की तरफ चले जाते हैं। बैक साइड में हमने सिंपल ऐसे ही जोड़ लगाया, उसमें हमने सीढ़ी लेस नहीं लगाई है। तो सबसे पहले आप क्या करें, उसको मोड़ लें ताकि हमारी जो बटन टेक है वो पीछे बन जाए, ताकि जब हम बच्चे को ड्रेस पहनाएं तो उसका गला फ्रंट से बड़ा भी ना लगे। और बैक साइड पे हम बटन लगा लेंगे, बटन टेक बना लेंगे। उसके साथ यहाँ हम कोई भी डोरी वगैरह लगा के तो उसको बंद कर लेंगे, ताकि बच्चे का गला जो है वो बड़ा महसूस ना होगा। यहाँ हम बैक साइड जो है उसको आपने चाहे तो आप कपड़ा लगा लें, चाहे तो आप इसी तरह जो है वो मोड़ कर उसको आप मोड़ लें। ध्यान से मोड़ने के बाद आप ये देखें,
मैंने सिंपल जो है एक पैर का रख के तो मैंने उसको दोनों साइडों से मोड़ लिया है। उसको मोड़ने के बाद हमने जो फ्रंट और बैक गला भी बना लिया। फ्रंट पे हमने चुनटे भी डाली, तो चुनटों का आपने ध्यान रखना है कि दोनों चुनटे एक दूसरे के आमने सामने हो। तो शोल्डर की आपने सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले आपने ये नहीं कहना कि हमने गला तो बनाया नहीं तो हम शोल्डर की सिलाई लगा लें। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद पीछे जो हमने बटन टेक रखी है उसके हमने बड़ा हमने कपड़ा लेना है। इस तरह से हमने इसको एक्स्ट्रा रखना है ताकि जब हम लगा लें गला तो ये जो बचा हुआ पीस है ये पीछे की तरफ डोरी बन जाएगी, तो वो पीछे बंधा जाएगा, गला बांधा जाएगा। आपको बटन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने कपड़े को सिंपल जो है वो डबल रख के इस तरह ये देखें रख के सिलाई लगा लेनी है। आपने सिलाई लगा लेनी है, ये देखें। अब इसको बिल्कुल आराम से आपने सीधा रखना है। जो हमने एक्स्ट्रा पीस छोड़ा था पीछे बांधने के लिए उसको भी आपने उसी तरह डबल रख के बिल्कुल इस तरह से डोरी बना लेनी है और उसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। फिर आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक सिलाई जो है वो लगा लेनी है। अब चलते हैं हम अपने शोल्डर की तरफ। तो आपने जो शलवार का पीस है आप चाहे तो वो लगा लें, चाहे तो पल्टा लगा लें, जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो यूज़ कर लें। ना मोड़ के आपने इसको सिलाई लगा देनी है। अगर आपको समझ नहीं आई तो पिछली वीडियोज़ में देख लें कि शोल्डर पर किस तरह से पल्टा लगाया है। इसके बाद आपने ये देखिए हमने शोल्डर लगा लिए। इसके बाद आपने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। हमने दोनों साइडों से फिटिंग की सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा आ गया, ये हमारा गला बन गया। ये जो हमने पीछे एक्स्ट्रा पीस छोड़ा था ये पीछे हमने ये गिरा लगा ली। ये हमने डोरी बना ली। डोरी के साथ आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं। ये हमने बाजू बना ली। ये हमारे बेल्ट भी आ गए। बेल्टों की जगह जहाँ जो हमने बेल्ट बनाया है यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। चाहे तो आप मोती लगा लें, 3 लगा लें, 4 लगा लें, चाहे आप बटन लगा लें। ये दोनों जो है दोनों आपने जो हमने बेल्ट बनाया है उन दोनों बेल्टों को जोड़ने के बाद इनके साथ स्टिच कर लें। चाहे तो आप बटन लगा लें, चाहे आप मोती लगा लें। आपको बेल्ट नज़र आ रहे होंगे। इस तरह से हमने लगाने के बाद अब हम चलते हैं अपने घेरे की तरफ। तो हमने ये जो है नीचे भी हमने सीढ़ी लैस जो है वो इस्तेमाल की। इस तरह से ये देखें। तो आपने क्या करना है, सीधे कपड़े के ऊपर उल्टी सीढ़ी लैस रख के तो आपने सिलाई लगा लेनी है। चारों साइडों से आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आपने ध्यान रखना है कि आपकी सीढ़ी लैस जो है वो बिल्कुल सही से लगे, क्योंकि जितना आप सफाई के साथ लगाएंगे उतना ही आपका ड्रेस जो है वो प्यारा लगेगा। सीढ़ी लैस लगाने के बाद हमने नीचे जो है झालर लगाई है। तो हमने जो एक्स्ट्रा पीस जो हमारा बचा था कमीज़ की साइडों से उसकी हमने नीचे जो है ये देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा पीस जो बचा था इसके नीचे हम इसकी फ्रिल लगा लेंगे। तो आपने सिंपल इसके ऊपर उल्टी रख के तो आपने चुनटे डालते जाना है और फिर लगाते जाना है। ध्यान रखना है तो कि जब हमने सीढ़ी लेस लगानी है तो चुनटों वाला जो कपड़ा होगा जो हम फ्रिल बना रहे हैं वो आपने नीचे की तरफ रखना है और जो सीढ़ी लेस है वो आपने ऊपर की तरफ रखना है। ये देखिए नीचे मैंने चुनटे डालनी और सीढ़ी लेस ऊपर रखते हुए बिल्कुल साथ साथ करके हमने सिलाइयाँ लगाते जाना है। आपने अपनी चुनटों का ध्यान रखना है कि हमारी फ्रंट और बैक साइड जो है वो दोनों जो साइडें हैं वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये ना हो कि फ्रंट साइड पे ज़्यादा चुनटे आ जाएं, बैक पे कम आ जाएं। तो आपने अपनी इसी हिसाब से चुनटे डालते जाना है। चुनटे डालने के बाद ये देखें हमारी सीढ़ी लैस और ये चुनटे नीचे जो है आप बेबी पिको करवा लें, चाहे तो आप पल्टा लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने बटन लगा लिए हैं, नीचे बेबी पिको करा लिए, साथ में ट्राउज़र। ये देखें जी हमारा तैयार है। पसंद आया है तो लाइक और